पाकिस्तान के शहर ज़िला गुजरांवाला के नज़दीक कस्बा एमनाबाद के शुमाल की तरफ तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर वाक़या सिखों की इंतहाई मुक़द्दस जगह और मशहूर रोड़ी साहब का दरबार और ये गुरुद्वारा की बिल्डिंग जो कि सुरख ईंटों से बनाई गई है, उसका मंज़र है। जब इसमें दाखिल होते हैं तो बाएं तरफ जो ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये सरदार साहब की रहायश यहाँ पे बनी हुई है। और जब आप आगे चलते जाते हैं तो ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे जो है इनके मुक़द्दस अल्फाज लिखे हुए नज़र आते हैं दरवाज़े से, जिसमें इस बिल्डिंग का तारफ़ है। और यहाँ पे बाबा जी गुरु नानक साहब ने इंतहाई अच्छा वक्त गुजारा और यहाँ पे बैठ के वो अपनी इबादत करते रहे। कहा जाता है कि यहाँ पे छोटे छोटे रोड़े थे और वहाँ पे वो बैठ के इबादत करते थे। शहर से बाहर बड़ी पुरसकून जगह थी और उनको ये जगह इंतहाई पसंद थी। उनके दोस्त भी कस्बे में थे जो वो भी उनके पास आके यहाँ पे बैठा करते थे और उनसे फैज़याब होते थे। यहाँ पे उन्होंने ये जो पुरफ़ज़ा मकाम है और बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी पुरसकून है। अब भी इसमें आप फिरते हैं, देखते हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। ये इस बिल्डिंग की छत है और इसको बड़ा खूबसूरत अब बना दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे काफ़ी तवज्जो दी है और यहाँ पे इसकी हिफाजत के लिए स्टाफ मुकर्रर शुदा है। बाकायदा पुलिस गार्ड यहाँ पे मौजूद है। ये जो आपको इसकी मेहराबों में बने हुए खूबसूरत बिल्डिंग के जो नज़र आ रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ जाएं तो ये जो गुरुद्वारा है, इसमें ग्रंथ साहब को रखा गया है। इसके बारे में ये और इसके साथ ये जो बिल्डिंग नज़र आती है, बरामदे जो नज़र आ रहे हैं, ये मेहमानों को रखने, रहने और यहाँ पे खाना वगैरह देने के लिए यहाँ पे इख्तिमाम किया जाता है। एक वक्त में तकरीबन 400-500 मेहमान यहाँ पे ठहर सकते हैं। ऊपर ये इस बिल्डिंग की ऊपर वाली छत का मंजर है और ये पीछे जो गुरुद्वारा है उसके अंदर के बरामदों का मंजर है। इसके साथ साथ जब आप चलते जाएं देखें तो यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा लगाया गया है। इसके अंदर शीशे में से आप ग्रंथ साहब का दीदार कर सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पे जो हिफाजत के लिए मामूर अमला है, उन्होंने ये बताया कि ये ग्रंथ साहब को भी बिल्कुल इसी तरह से एक ज़िंदा जावेद इंसान की तरह, जैसे एक जानदार होता है, उसी तरह से इसके बारे में तसव्वुर है और उसी तरीके से ही ये इसकी हिफाजत की जाती है। और जहाँ पे ग्रंथ साहब को रखा जाता है वहाँ का माहौल भी बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे एक ज़िंदा इंसान के लिए माहौल दिया जाता है। चारों तरफ इसके दरवाज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि बिल्कुल सिख अकायद के मुताबिक इसके चारों अतराफ़ में दरवाज़े इसलिए रखे जाते हैं कि कोई भी मज़हब, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, चारों तरफ से वो आ सकता है। उसके लिए यहाँ पे अमन व आतशी का पैगाम दिया जाता है। ये यहाँ पे एक पत्थर पे जो तहरीर है कि 100 रुपये की सेवा कराई बीबी धर्मपत्नी ने, तो ये सेवा से मुराद ये है कि जो किसी ने खिदमत की होती है, जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो उस वक़्त 100 रुपये की अहमियत आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा थी और उसी से इस इमारत की तामीर में ये सारा हिस्सा उन्होंने लिया होगा। ये इस गुरुद्वारा के बिल्कुल साथ एक पुराना ज़माने का बोर का दरख्त नज़र आता है जिसकी जड़ें ज़मीन तक गई हैं। इसी इमारत के अंदर की तरफ जाके देखें तो ये मंज़र है जिसमें नीचे वाले हिस्से को सफ़ेद रंग किया गया है और ऊपर से सुर्खी नज़र आता है। इसी इमारत में जब पीछे जाके तो लेफ़्ट साइड पे ये पीछे जो रास्ता गुरुद्वारे से जहाँ ग्रंथ साहब को रखा जाता है वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है उस तक ये इस पे छत बनाई गई है मेहराबदार। पीछे ये फुलवारी और ये जो पीछे तालाब है
اس کے چاروں طرف یہ خوبصورت محراب والے دروازے بنائے گئے ہیں، اور اس میں بھی یہ ان کی مذہبی عقائد کی تحریریں موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا تالاب جو تقریباً کوئی 4 ایکڑ رقبے پہ مشتمل ہے، اس میں جب بھی سکھ یاتری یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اس کی مکمل طور پہ صفائی کی جاتی ہے، اور یہاں پہ بالکل تازہ پانی اشنان کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور یہ بھی مذہبی رسومات کا ایک حصہ ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس ایریا میں کوئی بھی آپ کو کوئی ناپسندیدہ جانور یا کوئی ایسے جانور جو عام پھرتے ہیں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور یہاں پہ اندر آنے والے حضرات پہ اس چیز کی سختی کی جاتی ہے، کوئی تمباکو یا کوئی دھواں پیدا کرنے والی چیز یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو سکھ مذہب میں ممنوع سمجھی جاتی ہیں ان کو قطعاً اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور جب اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے مذہبی جو احترام ہے اس کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے، اور بڑے اندر بھی ساری جتنی بھی فضا ہے بڑے احترام والی نظر آتی ہے۔